नमस्ते बच्चों। विद्या शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज हम पढ़ेंगे ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऊर्जा क्या है। आप सभी जानते हो कि ऊर्जा क्या है। क्या है बेटा ऊर्जा? आप बताइए। आप बता सकते हो क्या है ऊर्जा? बिल्कुल सही कहा आपने। ऊर्जा जो है कार्य करने की क्षमता होती है। ऊर्जा को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा को हम अंग्रेजी में एनर्जी कहते हैं, है ना? तो कैसे कहेंगे हम लोग? द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी कार्य को करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। तो बेटा, ये जो सजीव है, जैसे हम जैसे जीव हैं जो जीवित है, तो सजीव लोगों को ऊर्जा की बहुत आवश्यकता पड़ती है कि नहीं? जैसे सोने, जागने, बैठने, खड़े होने, चलने फिरने, दौड़ने, बोझ उठाने आदि सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ प्राकृतिक घटनाओं में भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कैसे? जैसे वायु प्रवाह, आंधी तूफान, वर्षा आदि में भी ऊर्जा का बहुत उपयोग होता है, या ऊर्जा होती है, या ऊर्जा प्राप्त होता है उससे भी। तो सजीवों में जो है, आप बता सकते हो कि ऊर्जा का पूर्ण रूप यानी कि ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, बता सकते हो? हाँ, भोजन है ना? हमें ऊर्जा चाहिए तो हमें क्या चाहिए? हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। बिना भोजन खाए खाए हम लोगों में ऊर्जा नहीं आती है ना? तो इसीलिए हम सबसे सभी बोलते हैं, मम्मी पापा सब बोलते हैं, बेटा जब भी स्कूल जाओ सुबह सुबह अच्छी तरह से नाश्ता करके जाइए, क्योंकि उसी से, हमारे भोजन से ही हमें ऊर्जा आती है, और उसी ऊर्जा से हम पढ़ लिख पाते हैं, खेल खेल पाते हैं, और भी अन्य गतिविधियां हम लोग कर पाते हैं। ठीक है। तो सजीवों में ऊर्जा का स्रोत भोजन है। अब जंतुओं में पूर्ण या आंशिक रूप से क्या करते हैं? ये पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। तो हमारा भोजन कहाँ से आता है बेटा? पेड़ पौधों से आता है, जीव जंतुओं से आता है कि नहीं? तो जंतुएं क्या करते हैं? पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं। और पेड़ पौधों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, बताइए आप? पेड़ पौधों को अपने भोजन बनाने के लिए ऊर्जा हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना? तो पेड़ पौधे अपने भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। कौन सी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं? सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कहते हैं। ओके, ये बात क्लियर होगी सभी बच्चों को? ओके बेटा। अब बेटा, जो है सूर्य, हमें पता है सूर्य एक बहुत ही बड़ा सा एक स्रोत है। एक ऐसा स्रोत है जो हम लोगों के लिए असीमित है। क्या है? हमारे लिए असीमित है ना? तो क्या है बेटा? सूर्य जो है एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऊर्जा के जो है बहुत सारे स्रोत होते हैं। ऊर्जा के बहुत सारे स्रोत होते हैं। तो उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोत हम दो भागों में बांटते हैं। वे कौन कौन से हैं? एक है अनवीकरणीय ऊर्जा, और दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा। तो बेटा, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा, इनके अलग अलग नाम भी हैं। जैसे कि अनवीकरणीय ऊर्जा को हम पारंपरिक स्रोत कहते हैं, यानी कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा को। नवीकरणीय ऊर्जा को क्या कहते हैं? वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहते हैं। तो आप जानना चाहते हो कि अनवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन से होते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा कौन कौन से होते हैं बच्चे? हाँ, यस, देखिए,
अनवीकरणीय ऊर्जा या पारंपरिक स्रोत की ऊर्जा जो है वो है, उदाहरण देखिए यहाँ पर, कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि। ये क्या है? ये ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत हैं। ओके। और दूसरा देखिए यहाँ पर, नवीकरणीय ऊर्जा या ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल शक्ति या जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। ये सब क्या है? ये सब ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत कहलाते हैं। ठीक है। अब इसमें जो अनवीकरणीय ऊर्जा है या जिसे हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं, ये कैसे होते हैं? ये ऐसी ऊर्जा के स्रोत है जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बार उपयोग करके खत्म हो जाए तो ये क्या हो जाते हैं? ये समाप्त हो जाते हैं। तो ये ऊर्जा जो है ये सीमित स्रोत है। कौन सी ऊर्जा? अनवीकरणीय ऊर्जा या ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि। ये सब क्या हो जाते हैं? ये सब उपयोग करने के अनुसार समाप्त होते हैं, यानी कि दोबारा नहीं बनते हैं। ये सीमित स्रोत होती है, ये लिमिटेड सोर्स होती है। लेकिन नवीकरणीय या वैकल्पिक स्रोत जो है वो कैसे होते हैं? वो ऐसे स्रोत हैं जो आप कितना भी उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे स्रोत जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है तथा मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं है। तो ये क्या है बेटा? नवीकरणीय या वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत जो है असीमित होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, जैव ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये भूतापीय ऊर्जा, ये सभी पुनः प्राप्त होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। ओके। तो हम आज बात करेंगे वैकल्पिक स्रोत के बारे में, और सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत या नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत हम सूर्य को मानते हैं। किसे मानते हैं हम? सूर्य को मानते हैं। तो बेटा हम सूर्य के बारे में जरा देख के आते हैं। तो सूर्य जो है, हम सभी जानते हैं, सूर्य से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा वह ऊर्जा है जो सीधे सूर्य से प्राप्त की जा सकती है, और सौर ऊर्जा ही मौसम एवं जलवायु का परिवर्तन करती है। और सौर ऊर्जा पृथ्वी पर सभी प्रकार के जीवन को सहारा देती है ना? अगर सूर्य ना हो तो आप सोचो क्या होगा? क्या होगा? बहुत परेशानी हो जाएगी, है ना? यहाँ पर इस भूमि पर कोई भी जीव जंतु नहीं होंगे। तो बेटा पृथ्वी पर 1 घंटे में पड़ने वाली सौर ऊर्जा समस्त विश्व की जनसंख्या द्वारा क्या कर सकते किया जा सकता है? 1 वर्ष में खर्च की जाने वाली कुल ऊर्जा के लगभग बराबर होती है। ठीक है। लेकिन पृथ्वी के छोटे एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा काफी कम होती है। अतः इस ऊर्जा के छोटे भाग का उपयोग करने के लिए भी हमें ऐसी युक्तियों की आवश्यकता होती है जो बड़े क्षेत्र से एकत्र कर सके। ठीक है। तो यह भी खोज की गई है कि काले पृष्ठ द्वारा सौर ऊर्जा का अवशोषण सफेद पृष्ठ की अपेक्षाकृत अधिक होती है। तो बेटा इसकी कुछ जो है, ये जो सौर ऊर्जा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी और जानकारी लेंगे। इस पर आधारित युक्तियां कौन कौन सी है ये भी जरा हम लोग आज देखने वाले हैं। सभी तैयार हो मेरे बच्चे? ठीक है। तो बेटा हमने बात की थी सौर ऊर्जा की, जो कि एक वैकल्पिक स्रोत है ऊर्जा की। तो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा के रूप में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कहते हैं। तो बच्चे इस पर आधारित बहुत सारी युक्तियां हैं। ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं जरा देखें। एक है सोलर सेल या जिसे हम सौर सेल कहते हैं। दूसरा है सौर जल ऊष्मक। तीसरा है सोलर कुकर या सौर कुकर। ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सौर सेल की या सोलर सेल की। ये कैसे, ये जो सौर ऊर्जा पर आधारित युक्ति है, ये कैसे प्रवर्तन करती है, ये कैसे कार्य करती है, जरा हम लोग देख कर आते हैं। तैयार है सभी बच्चे? चलिए। ओके ठीक है बेटा। तो हम एक
छोटा सा सिमुलेशन दिखाएंगे आपको, और उस सिमुलेशन से आपको बताएंगे कि जो सूर्य की एनर्जी है, सूर्य की ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उस पर आधारित युक्ति सोलर सेल कैसे काम करती है। ठीक है, तो बच्चे यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर ये सूर्य है ना। अब सूर्य देखो, सूर्य क्या है? प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश का और ऊर्जा का स्रोत है। तो ये देखो, ये पीले रंग में ई लिखा हुआ है, ये क्या है? ये इसके प्रकाश एनर्जी है, यानी कि सूर्य की लाइट एनर्जी है या प्रकाश ऊर्जा है। ओके, अब देखो बच्चे, यहां पर क्या दिख रहा है? ये है एक सोलर सेल है, और ये एक ऐसी युक्ति है जिससे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो सौर सेल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है पता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। और एक सोलर सेल लगभग 0.5 वोल्ट का विभवांतर तथा 0.6 एम्पेयर की विद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है। तो अधिक विद्युत धारा आपने प्राप्त करनी है तो क्या करेंगे? बहुत ज्यादा सोलर सेलों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है? ये सोलर पैनल द्वारा प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। देखें हम लोग, चलिए, ये देखो बेटा, सूर्य से क्या निकल रहा है? विद्युत ऊर्जा नहीं, कौन सी ऊर्जा निकल रही है? प्रकाश ऊर्जा निकल रही है ना। प्रकाश ऊर्जा निकल रही है, सौर ऊर्जा निकल रही है। अब देखो बेटा, ये जैसे ही सोलर पैनल पे लगा, आपने देखा इसका रंग नीला हो गया। देखा आपने? कौन सी एनर्जी में बदल गया? कौन सी ऊर्जा में ये बदल गई? बिल्कुल विद्युत ऊर्जा में ये बदल गई, है ना। तो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा किस में बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर आपके घरों से ये अगर कनेक्टेड है तो क्या होगा? आपके घर में बिजली के बल्ब, बिजली के पंखे सभी जल उठेंगे। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश के अनुसार क्या होगा? ये जो है बल्बों में विद्युत जितने भी उपकरण है आप चला सकते हो, है ना। ये देखो बच्चे, यहाँ पर देखो पंखा है ना। अब देखो, आप देख सकते हो यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ, सूर्य की किरणें जैसे ही सोलर सेल पर आती है क्या हो जाता है? बताइए, जल्दी से बोलिए बेटा। जैसे ही आती है, आप देख सकते हो क्या होने वाला है? ये सूर्य की किरणें सूर्य के प्रकाश को, उसके ऊर्जा को बदल देती है विद्युत ऊर्जा में, और आपके घर के उपकरणें इससे चलने लगती है ना। ये बात क्लियर हो गई सभी बच्चों को, है ना। बहुत मजेदार है ना ये। अब देखो बेटा, अब अगर आप अपने घर में पानी को गर्म करना चाहते हो, आपके गीजर को ऑन कर दीजिए आप। ठीक है, अब आपके घर में सोलर पैनल है, देखा आपने। तो ये सोलर पैनल होने से क्या होगा? ये जितने भी सूर्य का प्रकाश है वो इस पे लगकर क्या होगा? बताइए, क्या होने वाला है? हाँ, ये बदलेगा किसमें? किसमें बदलेगा? बताइए ना जल्दी जल्दी से। यस, ये बदल जाएगा सूर्य की किरणें, सूर्य के प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा बदलेगी हमारे विद्युत उपकरण में, यानी कि विद्युत एनर्जी में यह कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। तो क्या होगा इससे? क्या होगा? देखो आप, जहां पर, यहाँ पर देखो, ये बदल थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। क्या कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहे हैं बच्चे? यहाँ पर बादल छाए हैं, है ना। तो बादल छाने से क्या होगा? सूर्य का प्रकाश कम होगा। अब देखो, बादल हट गए तो क्या होगा? देखिए आप, देखो सूर्य का प्रकाश सीधे आ रहा है, सोलर पैनल पर आ रहा है, और ये जल्दी जल्दी से क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? हाँ, बिल्कुल सही, विद्युत में जो है कन्वर्ट हो रही है, विद्युत एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट हो रही है, बदल रही है। देखो, आपने पानी उबल रहा है आपके घर का, जो गीजर लगा हुआ है कि नहीं। अब देखो, पंखे को लगा देते हैं, पंखा भी क्या करने लग पड़ा? हाँ, चलने लग गया, है ना। अब देखो, बल्ब फिट कर दिया हमने यहाँ पर, तो क्या हुआ? अब बल्ब जल उठेगा। देखो आप, ये देखो बल्ब जल उठा, है ना। तो ये सभी कार्य किससे होते हैं? किससे होते हैं बेटा? सौर ऊर्जा से, यानी कि सोलर सेल से ये पॉसिबल होती है।
तो इतनी बातें सभी बच्चों को क्लियर हो गई। अब देखो सोलर कुकर और जो है सौर जल ऊष्मक, ये भी जो है इसी आधार पर, यानी कि जो है हमारा सौर ऊर्जा पर आधारित युक्तियां हैं। ओके, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।